प्रदीप भाटी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इंडिया वर्सेस भारत? भाई कहीं कोई ऑफिशियल अभी वो नहीं हुआ, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र लाकर सरकार जो है वो हो सकता है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दे और इसको हटा दे इंडिया शब्द को। ये सिर्फ कयास है। अभी तक सिर्फ एक इन्विटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख के आया, बाकी कुछ नहीं है। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद शोभना जी। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि आपसे भी, आप अभी बोल रही थी कि घमंडिया गठबंधन, जो आपने रिपीट किया, आपने गलती से किया होगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि भाजपा की जो घटिया भाषा है उस पे उसका कोई और उसको इस तरह से नहीं बोलेगा। भाषा में इनके संस्कार नजर आते हैं, इनकी सोच नजर आती है। हाँ बिल्कुल, आपने रिपीट किया था प्रदीप भाटी जी। मैंने कभी घमंडिया गठबंधन नहीं कहा। आप मेरी ट्विटर लाइन पे जा सकते हैं, मेरी तमाम इतने साल से मैं एंकरिंग कर रही हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, नहीं मैं बिल्कुल उसका आदर करता हूं। मैं वो कह रहा था कि आपने रिपीट करने में वो यूज किया। मैं वो बात कह रहा हूं कि इनकी भाषा सोच, ये हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, जहां पे विपक्ष जो जनता की नुमाइंदगी कर रहा है, वो उस विपक्ष को ये इस शब्दों से उसको बुलाते हैं। ये संस्कार की बात कर रहे हैं। अभी वाजपेयी साहब वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, उसके साथ ही हम शब्दों में खेल रहे हैं। आप भारत बुलाइए, हिंदुस्तान बुलाइए, हिंद बुलाइए, इंडिया बुलाइए, किसी नाम से बुलाइए भारत को। क्या भारत के आने से संविधान में भारत कर दिया जाए तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूँ शोभना जी, उससे बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं एक छोटी सी 2 लाइन की बात कहूंगा कि ये जो सड़क है, इस सड़क के पीछे थपथपा के बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया है। उठ गया तो रकम कोई मोटी मांगेगा, बहुत दिन से भूखा है रोटी मांगेगा। तो बात किसकी होनी चाहिए? रोटी की। 80 करोड़ लोग जिस देश में उसके लिए देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा हो, ये शर्मनाक बात पे हम डिस्कशन भाजपा के साथ करें, या हम इस शब्द पे अलझे रहें कि हम किस चीज के लिए, क्या हम महंगाई पे बात करें, क्या हम बेरोजगारी पे नहीं बात करें, क्या हम 100 दिन में अच्छे जो काला धन आने वाला था उसके बजाय 30,000 करोड़ एक साल में जमा हो जाता है स्विस बैंक में। कल आपने एक पार्टी देख ली, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले किधर पे पार्टी कर रहे थे, किसके साथ कर रहे थे, वो भी सबने मीडिया के अंदर देखा। क्या हम 100 स्मार्ट सिटी की बात नहीं करेंगे? आप 2014 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करते करते 19 में लिख गए, फिर 24 में कहने लगे, और उसके बाद शोभना जी एक आध 2 लाइन और कह देता हूँ। ये सब आप कहते कहते आगे, क्या हम इन पे डिस्कशन करें या हम जनता के मूल मुद्दों पे बात करें? जो भाजपा हमको डाइवर्ट करना चाहती है, हम उस पे डाइवर्जन नहीं करेंगे। हम जनता से जुड़े मुद्दों पे बात करेंगे। ये किसी भी स्तर पे गिरें, किसी भी स्तर की भाषा इस्तेमाल करें, हमें उससे, ये जनता के लिए वो भाषा इस्तेमाल हो रही है। 140 करोड़ लोगों की आवाज है, घटक दल का एक नेता गाली देता है, 140 करोड़ वो डाइवर्जन तो आप ही की तरफ से खुद हो रहा है। मैं गौरव भाटिया, क्या आप असल मुद्दों को, बेरोजगारी को, शोभना जी, हाँ जी, हाँ पूरी कर लीजिए, 10 सेकंड और दे देते हैं। सारी गाली सर माथे पे भाई। ये जो इन्होंने 2014 और 19 में जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा, एक भी काम इन्होंने नहीं किया उस गरीब के लिए। पर प्रति व्यक्ति आए, आप देखिए उसमें हम कितने पिछड़ रहे हैं। ये G20 की बात कर रहे हैं, आप देखिए G20 में हम 1/10 मतलब 10 गुना ज्यादा है उन देशों की इनकम हमारे देश से। हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। गौरव भाटिया, आप इस नाम बदलने, इंडिया और भारत में उलझाकर देश को, जो देश की जनता के असल मुद्दे हैं, क्या उनसे भटका रहे हैं? ये आरोप विपक्ष आपके ऊपर लगा रहा है कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। शहर क्यों लुटा, ये बताओ। देश तो आगे बढ़ रहा है, घमंडिया का जो विश्वसनीयता है वो जरूर लुट रही है। और वो इसलिए लुट रही है क्योंकि देखिए, मैं पहले भारत पे एक बात कहूंगा। आज की खबर चल रही थी जी न्यूज पर, कांग्रेस की एक पर्यवेक्षक थी, वो राजस्थान गई थी, वहां पे कांग्रेसियों ने नारा लगाया भारत माता की जय। वो नाराज हो गई, भड़क गई। उन्होंने कहा भारत माता की जय का नारा लगा दिया तुमने, बोलो कांग्रेस की जय। मतलब भारत से ऊपर कांग्रेस पार्टी आती है। ऐसे ही पहले पिछले 5 साल पहले हुआ था कि वहां मंत्री ने बोला था
तो बोला गया था सोनिया माता की जय बोलो, भारत माता सफाई आ की जय चुकी है उस की। कांग्रेस और की सपा को नेत्री तो की याद सफाई करना आ चुकी चाहिए। है गौरव जी, वो बताना जरूरी है क्योंकि अब आपने ये बात नेशनल टेलीविजन पर बोली है तो मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं। उन्होंने कहा कि वहां पर शोर बहुत था, मैंने देखी है वो सफाई, जय बोलने वालों को चुप नहीं कर रही थी, मैं जनता को, लोगों को शांत कर रही थी कि आप शांत हो जाइए, भारत माता की जय से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उनकी सफाई आ चुकी है, अब अपनी बात रखिए। ठीक है। तो आप एक फैक्ट चेक करिएगा, 4 साल पहले 5 साल पहले भी यही हुआ था। कांग्रेस पार्टी के एक लीडर थे और नारा लगा भारत माता की जय, उन्होंने चुप करा के बोला कि भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय बोलो। ये इनके डीएनए में है। और सपा को पता होना चाहिए, सपा को पता होना चाहिए, बीच में मत बोलिए प्लीज शोभना जी, थोड़ा फ्लो टूट जाता है। आप मुझसे सवाल करिएगा, मैं अपनी बात कर लूं प्लीज। धन्यवाद। देखिए, दूसरा, सपा को पता होना चाहिए आजम खान इनके नेता हैं, उन्होंने कहा था भारत माता डायन है। अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई तो करी नहीं। और हाँ, अभी रोटी की बात कर रहे थे, 80 करोड़ भारतीयों को राशन 3 साल देना नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन जब अखिलेश यादव आधा मुख्यमंत्री थे और जनता कहती थी रोटी रोटी, तो इनके नेता कहते थे बोटी बोटी, नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे। इमरान मसूद थे। और दूसरी बात, बुंदेलखंड में घास की रोटी जनता को खिलवा रहे थे, वो भी जी न्यूज ने उजागर किया था। तो कम से कम अगर रोटी की बात करनी है तो सकारात्मक बात करिए। जैसे मैंने आंकड़ा दिया, 80 करोड़ भारतीयों को राशन 3 साल तक हमने दिया है। आप अपने समय की उपलब्धि नहीं बताते हैं, सनातन को गाली देना। आप बताइए, अगर विकास और रोटी पे बात करनी है तो सबसे पहले तो आप जो प्रियंक खड़गे हैं उनको निष्कासित करिए, स्टालिन के साथ सारा रिश्ता तोड़िए। जो गाली दे रहे हैं सनातन को, मलेरिया और डेंगू बता रहे हैं। शोभना जी, क्या ये विकास का मुद्दा है? और मैं एक ही बात कह के अंत करूंगा। देखिए, चाहे भारत हो चाहे इंडिया हो, हमें एक बात समझनी होगी कि ये एक मानसिकता कांग्रेस पार्टी की रही कि ये चाहते थे भारत का नाम ना लिया जाए, भारत को पीछे छोड़ दिया जाए। और अब क्या हुआ है? स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, वंदे भारत एक्सप्रेस, और भारत में भारतीय गौरवान्वित होता है, यही इनसे देखा नहीं जा रहा। ठीक है गौरव भाटिया जी, आपने अपनी बात रख दी।